हालांकि सीट एक है मगर है भारी। इस सीट के लिए संघर्ष और नतीजों का केरल और देश भर में सिग्नल जाएगा। वाम दलों के लिए कांग्रेस के नेता नंबर 1 का वायनाड से चुनाव लड़ना चिंता नंबर 1 है। नमस्कार, हेलो, वेलकम, आदाब। फ्रेंड्स इन इंडिया, फोज इन केरला। देश भर में दोस्त और केरल में दुश्मन। गॉड्स ओन कंट्री केरल में 2024 लोकसभा चुनाव की दिशा और दशा शायद सिर्फ एक ये लाइन तय करने वाली है। देश के सुदूर दक्षिण के राज्य में ऐतिहासिक रूप से चुनावी टक्कर जो रही है वो कांग्रेस की अगुवाई व चलते यूडीएफ और वाम दलों के एलडीएफ के बीच रही है। पिछले कुछ सालों से तस्वीर थोड़ी बहुत बदली है। कांग्रेस और वामपंथ को भाजपा से ललकार मिली है मगर भाजपा को सफलता नहीं मिली। एक मजेदार बात बताता हूं। इलेक्शन कमीशन के खर्च के आंकड़ों के हिसाब से सन 2014 और सन 2019 में केरल में बीजेपी ने 40 करोड़ रुपए चुनाव पर खर्च किए। ये सीपीएम और कांग्रेस दोनों के 2 चुनावों में किए कुल खर्च से ज्यादा था। मगर नतीजा ठन ठन गोपाल रहा। बीजेपी ने लोकसभा की केरल में एक भी सीट नहीं जीती। मगर बीजेपी के विरोधी ये बात नहीं भुला सकते कि पार्टी ने अपने वोट शेयर में इजाफा किया, 10 से 12% बढ़ गया। इस बार केरल से बीजेपी को उम्मीद की किरण दिख रही है। सिर्फ इसलिए नहीं कि नरेंद्र मोदी की शोहरत बढ़ी है या सिर्फ इसलिए नहीं कि राज्य के वोटर इस बार एक रिवाज बदलना चाहते हैं। बीजेपी को उम्मीद है कि 20 लोकसभा सीटों में से राज्य में जो कांग्रेस के लिए राइट यानी सही है वो लेफ्ट के लिए रॉन्ग हो सकता है यानी गलत हो सकता है। और ऐसा हुआ तो बीजेपी को लगता है उसे फायदा होगा। चलिए जमीन पर चलते हैं। बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी वायनाड हेलीकॉप्टर से पहुंचे और फिर शुरू हुआ वायनाड के कलपेटा से उनका सिविल स्टेशन तक का रोड शो। ट्रक के ऊपर सवार थे राहुल गांधी, उनकी बहन प्रियंका गांधी, कांग्रेस के मौजूदा सबसे दमदार महामंत्री केरल से केसी वेणुगोपाल। उनके ट्रक के आगे पीछे था एक बड़ा जनसैलाब। 2024 में राहुल गांधी ने वायनाड चुनाव लड़ने के लिए लौटकर वायनाड कॉन्स्टिट्यूएंसी को और उसके वोटरों को शुक्रिया बोला है। क्यों? क्योंकि 2019 में वायनाड सीट ने उनकी और कांग्रेस पार्टी की लाज रख ली थी। राहुल गांधी अमेठी में स्मृति ईरानी से हार गए थे। कुछ घंटों के रोड शो के बाद उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। I, Rahul Gandhi, having been nominated as a candidate to fill a seat in the House of the People, do solemnly affirm. नामांकन के बाद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोल दिया। ये जो लड़ाई है ये लोकतंत्र और कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को बचाने की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं, संविधान के लिए लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी और बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग संविधान को और लोकतंत्र को खत्म करने में लगे हुए हैं। राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करें, यह बात नॉर्मल है। वायनाड में यहां से केरल के चुनावों की असल कहानी अब शुरू होती है। राहुल गांधी ने सिर्फ बीजेपी को निशाना नहीं बनाया। इस प्रेस वार्ता में केरल की वाम दलों की पिनियाई विजन की सरकार को भी आड़े हाथों दिया। Issue of man-animal conflict. There is the night road issue. There is the medical college issue. This is a fight that all the people of Wayanad agree on, and I stand with them in this fight. We have tried to pressurize the government on the medical college. I have written letters to the Chief Minister. We have tried to pressurize them on all these issues, but unfortunately, they have not moved forward.
वाम दलों के लिए रोड शो और कांग्रेस के नेता नंबर 1 राहुल गांधी का नामांकन वायनाड से पॉलिटिकल फाउल यानी गठबंधन धर्म का उल्लंघन है। उसका कारण है कि वाम फ्रंट का वायनाड से सीपीआई की एनी राजा का नामांकन। एनी राजा सीपीआई के बड़े नेता डी राजा की पत्नी हैं, कार्यकर्ता रही हैं। एनी राजा ने बुधवार को नामांकन भरा और वाम दलों की राहुल गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने के फैसले पर जम के नाराजगी जाहिर कर। I, as a left front candidate, is contesting here to win, and I am not bothered about what will be his majority or what will be his fate. We are here. We are reaching out to people. We are telling them what is our politics, what is our positions on all national issues. The question of fascism, question of Sangha Parivar Sangathan, all these things we are explaining to them. So our confidence is with the people and their response. So we are confident. We are here to contest and win. बता दें, केरल में कांग्रेस और वाम दल विरोधी हैं, भले ही वो देश भर में सहयोगी हों। लेफ्ट फ्रंट वायनाड की सीट पर राहुल गांधी को नहीं चाहता था। कारण बंगाल और त्रिपुरा में सफाया हो जाने के बाद से वाम दलों के पास केवल केरल एकमात्र राजनीतिक किला है। उनको अगर ज़्यादा सांसद लोकसभा में भेजने हैं तो केरल ही अब उनके लिए उपजाऊ ज़मीन है। 2004 में 60 से ज़्यादा जीते वामदल 2019 में 4-5 सीटों तक सिमट गए थे। इसीलिए वाम दलों की इच्छा थी कि कांग्रेस केरल उनके लिए छोड़ दे, क्योंकि कांग्रेस के पास लोकसभा सीटें जीतने के लिए पूरा देश पड़ा है और वो कांग्रेस का केरल के अलावा पूरे देश में साथ देने को तैयार है। രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇവിടെ വന്ന് നേരിടുന്നത് ആനി രാജയാണ്. ആനി രാജ ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഇടതുപക്ഷ നേതാവാണ്. ബിജെപി ഗവൺമെന്റിന്റെ തെറ്റായ നടപടികൾക്കെതിരെ ശക്തമായ നിലപാടെടുത്തുകൊണ്ടല്ലേ। केरल उत्तर प्रदेश के मुकाबले नाप में छोटा राज्य भले ही हो, मगर कांग्रेस के लिए वो उतना ही अहम है। पार्टी का पुराना गढ़ रहा है। वायनाड से राहुल गांधी 2019 में 4.5 लाख वोट से जीते। वो पिछले 5 सालों में 10,000 किलोमीटर चले हैं और पार्टी के लिए ब्रांड मैस्कट हैं, जिनको सेफ सीट चाहिए जिससे वो पूरे देश में 2024 में कैंपेन के लिए समय निकाल सकें। कांग्रेस की और भी मजबूरियां हैं और उनके कारण कांग्रेस केरल नहीं छोड़ सकती। सबसे बड़ा पेंच है कांग्रेस की केरल के अलावा देश भर में गिरती साख। 2019 में कांग्रेस ने लोकसभा की 52 सीटें जीती। उनमें से वो सिर्फ केरल में 15 सीटें जीतकर डबल डिजिट्स में पहुंची। उसके यूडीएफ के सहयोगियों ने केरल में 4 सीटें जीती। वाम दलों को मिली सिर्फ 1 सीट। वाम दलों को केरल में सीटें खासकर वायनाड न छोड़ने के लिए कांग्रेस बहाने तलाश रही है। कहती है केरल में वाम दलों से कोई अलायंस नहीं है, राहुल गांधी सिटिंग एमपी हैं। 2009 से कांग्रेस लगातार जीतती रही है। लेफ्ट ने वायनाड कभी भी नहीं जीता। हालांकि सीट एक है मगर है भारी। इस सीट के लिए संघर्ष और नतीजों का केरल और देश भर में सिग्नल जाएगा। वाम दलों के लिए कांग्रेस के नेता नंबर 1 का वायनाड से चुनाव लड़ना चिंता नंबर 1 है। क्योंकि राहुल गांधी मामूली नेता या सांसद नहीं, उनकी देश भर में चर्चा है, फॉलोइंग है। 2014 से कांग्रेस राहुल गांधी को मोदी के ऑल्टरनेटिव के रूप में पेश करती आ रही है। वाम दलों को लगता है कि केरल में राहुल गांधी का वाम दलों पर हर हमला देश भर में इंडिया गठबंधन की फूट का उदाहरण बनेगा। जनता कैसे मानेगी? सब एक हैं जब एक राज्य में भीषण संघर्ष दिखाई देगा। अब राहुल जी और कांग्रेस को सोचना चाहिए। वो कहते हैं उनका लड़ाई बीजेपी के खिलाफ है। तो केरल में आप बीजेपी के खिलाफ नहीं, आप लेफ्ट के खिलाफ आके लड़ेंगे तो क्या मैसेज आप खुद ही भेजेंगे? इसलिए उनको अपनी सीट के बारे में दोबारा सोचने की ज़रूरत है। इन्हीं मजबूरियों के चलते कांग्रेस केरल के मुख्यमंत्री की दलीलों और हमलों के बदले हमले कर रही है। यानी जब दुश्मनी हो तो तलवारें चलेंगी ही। I have not heard the left
speaking against the BJP, they're speaking against me all the time and trying to take away, for example, minority votes, Muslim votes and so on. This is a tactic which can only help the third party, namely the BJP. So I'm asking the CPI, what are you talking about? Why are you doing this here and then demanding alliance, Dharma and Wayanad? Be consistent. That's my message. वायनाड के 93% वोटर ग्रामीण इलाकों से हैं और मुसलमान हैं 32%, क्रिश्चियन 13%, 7% अनुसूचित जाति से हैं और 9% अनुसूचित जनजाति से। आईओएमएल के समर्थन से मुस्लिम वोट कांग्रेस के पल्ले में जाता है। अब केरल में और वायनाड में माइनॉरिटी वोट निर्णायक है, इसीलिए वाम दलों ने चुनावी वज्र बनाया है बीजेपी के सीएए कानून को, नरेंद्र मोदी की पार्टी के खिलाफ नहीं, कांग्रेस को धराशायी करने के लिए। केरल सरकार को पता है कि सीएए का असर वहां ज्यादा नहीं होने वाला, इसलिए मुद्दा बनाकर अल्पसंख्यकों को फुसलाने का मौका जरूर बन रहा है। इसीलिए एलडीएफ ने नारा चुना है, हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। मलयाली में है। सीएए कानून के खिलाफ विधानसभा में इसीलिए पिनराई विजयन सरकार ने देश का सबसे पहला रेजोल्यूशन पास कराया। सीएए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने वाली सरकार केरल की थी। पिछले काफी समय से केरल सरकार इशारा करती रही है कि वो केंद्र और सीएए और राज्य के मुसलमानों के बीच अकेली खड़ी है और सीएए को मुद्दा बनाने के पीछे उसका एक और इनडायरेक्ट उद्देश्य है। कांग्रेस वाम दलों की सरकार की खराब परफॉर्मेंस पर उन्हें ठोक रही है और सीए चल गया तो एंटी इनकम्बेंसी का असर कम हो जाएगा। अब दोनों दल एक दूसरे को पटखनी देने में लगे हैं, मगर दोनों ने एक एक हाथ बीजेपी से उलझने के लिए खाली रखा है। दोनों कहते हैं बीजेपी केरल में प्लेयर नहीं है। तो क्या होगा बीजेपी का केरल में? क्या इंडिया गठबंधन के दो सहयोगियों की लड़ाई में बिल्ली के भाग से छीका टूटेगा? बीजेपी कहती है कि इस बार हम 4-5 सीटें जरूर निकाल लेंगे। बीजेपी और उसके समर्थकों के अलावा कोई इस मुद्दे पर बीजेपी पर पैसा लगाने को तैयार नहीं होगा। बीजेपी के नेता कहते हैं कि वो केरल में लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। बीजेपी के मोदी काल की शुरुआत के बाद केरल में पार्टी का वोट 6% से 12-13% पहुंच गया है। 2024 में पार्टी ने 6 ए लिस्ट की सीटें चुनी थी, यानी जहां सबसे अच्छी बेहतरीन परफॉर्मेंस हो सकती है, यानी पॉसिबल है। प्लान है पार्टी का कि 2029 तक 9 ए लिस्ट की सीटें और 20% का वोट शेयर केरल में बीजेपी का हो जाए। मगर साहब, बीजेपी का खौफ जरूर है राजनीतिक। बुधवार को वायनाड में राहुल गांधी का रोड शो जरा ध्यान से देखिए। कुछ आपको अटपटा लगा? नहीं, आइए बताते हैं। कभी कोई रैली, नुक्कड़ मीटिंग, रोड शो देखा है जिसमें किसी पार्टी के लाखों हजारों झंडे ना हो? जी हां, राहुल गांधी के बुधवार के रोड शो में कांग्रेस के झंडे नदारद थे। यही नहीं, कांग्रेस के सहयोगी आईओएमएल, जिसके वोट से वायनाड में कांग्रेस की तूती बोलती है, उसके भी झंडे गायब थे। उसके हरे झंडे के झंडे हैं। कारण क्या है? 2019 में गाजे बाजे के साथ राहुल गांधी वायनाड आए थे चुनाव लड़ने के लिए। एक हुजूम उनके आगे पीछे चला, हाथों में कांग्रेस और आईओएमएल के झंडे लिए। हुआ ये कि आईओएमएल के हरे झंडे ज्यादा थे। बीजेपी इस मामले में बहुत चुस्त है। देश भर में मुद्दा बना दिया, राहुल गांधी और हरे झंडों के अलग मायने निकाल दिए। अब आखिर की बात, अगर कांग्रेस ये मानती है कि देश भर में केरल के झंडों का मुद्दा बनता है, तो वाम दलों से केरल में उसके कॉन्टेस्ट का इशारा क्या देश भर में नहीं जाएगा? सोचने की बात है। केरल में कांग्रेस और वाम दलों के बीच चल रही जद्दोजहद का एक इशारा मैं कर सकता हूं एक शेर के जरिए कि दुश्मनों ने दुश्मनी की है, दोस्तों ने भी क्या कमी की है। हबीब जालिब का शेर है। आप भी सोचिएगा, जवाब कमेंट्स में डालिएगा, वीडियो थोड़ा लाइक करिएगा, जिस्ट को काफ़ी सब्सक्राइब करिएगा, वोट ज़रूर डालिएगा और मुल्क की रूह को संभाल के रखिएगा। आज बस इतना ही। शुक्रिया।